बेटा जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम 9.5 शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है फाइंड u डॉट v और आपको वेक्टर u और v दे रखे हैं। देखिए आपकी बुक में ना इन पर कैप्स हैं ना u पर एरो है, आप खुद डाल लीजिए क्योंकि ये वेक्टर हैं। अब देखिए अगर आपको इनके डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू फाइंड करनी है तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इनके कंपोनेंट्स फाइंड कर लेने हैं। कंपोनेंट्स ऑफ u, देखिए i का जो कोफिशिएंट है वो इसका x कंपोनेंट है, x कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड है, और y कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड j का कोफिशिएंट है, और z कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड k का कोफिशिएंट। इसी तरह कंपोनेंट्स ऑफ v फाइंड कर लेंगे और इन कंपोनेंट्स को x2 y2 z2 कहेंगे, ठीक है ना। डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ u एंड v। तो आपने प्रॉपर्टीज की मदद से फार्मूला ये वाला इस्तेमाल करना है, वैल्यूज पुट कर दीजिए। तो 2 माइनस 12 माइनस 6 माइनस 12 माइनस 6 माइनस 18 प्लस 2 माइनस 16 यूनिट स्क्वायर। वल्ला आलम इसकी यूनिट क्या है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि हम यूनिट मेंशन करें और प्रोडक्ट जो है वो यूनिट का स्क्वायर बन जाता है, प्रोडक्ट की यूनिट। तो इसके जो बकिया पार्ट्स हैं दोनों वो आपका होमवर्क है, मैंने आपको फर्स्ट पार्ट करवाया है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 में। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में उसने क्वेश्चन नंबर 1 के वेक्टर्स के बारे में कहा है, फाइंड cos थीटा वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स u एंड v ऑफ द क्वेश्चन 1। अब होना ये चाहिए कि आपको u और v दिए हैं, आपने इनके कंपोनेंट्स फाइंड कर लिए, उसके बाद आपने क्या करना है, फार्मूले को ज़हन में रखिएगा। टारगेट आपका वो फार्मूला है, cos थीटा फाइंड करना है। तो फार्मूला है u डॉट v अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ u मैग्नीट्यूड ऑफ v। तो आपको चाहिए कि आप डॉट प्रोडक्ट फाइंड कर लें, जैसे मैंने अभी लिखा हुआ मिटा दिया, और उसके बाद इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर दें, ठीक है। फिर आप क्या करें, मैग्नीट्यूड ऑफ u फाइंड कर लीजिए। आप जानते हैं मोड u पिछली एक्सरसाइज में सीखा था, सिंपली ये फार्मूला है। वैल्यूज पुट कर लीजिए, वैल्यूज देखें x1 y1 z1। फोर्टी 7 यूनिट, ये इसके पहले वेक्टर की मैग्नीट्यूड आपने फाइंड कर ली। ये आपने डॉट प्रोडक्ट फाइंड कर लिया था। अब आपने क्या करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ v फाइंड कर लेना है, सेकंड वेक्टर की मैग्नीट्यूड। बिल्कुल उसी तरह से 3 यूनिट, ये आपके पास जनाब ये मैग्नीट्यूड आ गई। इसके बाद आपने कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन u एंड v की हेडिंग डालनी है और यही फार्मूला लिखना है। बाय पुटिंग द वैल्यूज पुट कर दीजिए। u डॉट v -16 यूनिट स्क्वायर है, मोड u 7 यूनिट है, और मोड v 3 यूनिट है।
ये दोनों इससे कैंसिल कर देंगे। तो cos थीटा आपने फाइंड करना था, ये है -16/21। अगर आप चाहें तो इसकी मदद से थीटा फाइंड कर सकते हैं, cos उधर जाकर इनवर्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में उसने कहा है फाइंड cos b। cos b उसे लिखना चाहिए था इसकी बजाय cos ऑफ एंगल b मालूम करना है इन अ ट्राइंगल एबीसी। ये ट्राइंगल एबीसी उसने बना रखी है, मैं ऐसे बना देता हूं। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। एंगल हमेशा काउंटर क्लॉकवाइज होता है बेटा। अगर आपको एंगल बी फाइंड करना है तो आपके वेक्टर्स जो होंगे वो स्टार्ट होंगे बी से। एक वेक्टर होगा बी ए और दूसरा वेक्टर होगा बी सी। ये मान लीजिए मैं बी ए को u1 कह देता हूं और वेक्टर बी सी को इसे u कहता हूं और इसको मैं v कह देता हूं। अब हमें पहले u और v दो वेक्टर्स फाइंड करना होंगे। u जो है बी ए के बराबर है और v बी सी के बराबर। आपको इस ट्राइंगल के तीनों वर्टाइसेस यानी कोने दे रखे हैं। सॉल्यूशन, आप इन्हें लेट कर लें। a को x1 y1, ये आपको दिया है -2 0, b x2 y2 और ये दिया है आपको 1 2, c x3 y3 और ये आपको दिया है 2 -3। तो आपने सबसे पहले लेट कर लेना है u, फर्स्ट वेक्टर इज बी ए, और बी ए फाइंड करने का फार्मूला बड़ा सिंपल है, x1 - x2 i प्लस y1 - y2 j। कैसे? a के कोऑर्डिनेट्स में से b के कोऑर्डिनेट्स, a के कोऑर्डिनेट्स में से b के कोऑर्डिनेट फाइंड कर, वैल्यूज पुट कर दीजिए। -x1 की जगह -2 और x2 की जगह 1, y1 की जगह 0 और y2 की जगह 2। तो ये आपका सब -3i -2j। याद रखिएगा दिस वेक्टर इज एक्चुअली वेक्टर ए बी। इसके बाद आपने अगेन सपोज दैट या लेट वेक्टर बी इज इक्वल टू ये वाला, इसको आपने v कहा। कोसाइन ऑफ एंगल बी अगर फाइंड करना है तो वेक्टर स्टार्ट कहां से होंगे? बी से। अच्छा, अगर आपको वो इस ट्राइंगल के तीनों वर्टाइसेस देके वो कहता है इस एंगल का कोसाइन फाइंड करें, कोसाइन ऑफ एंगल सी फाइंड करें, तो आपका वेक्टर सी से स्टार्ट होगा। एक वेक्टर क्या होगा? सी ए और दूसरा वेक्टर क्या होगा? सी बी। अगर वो कहता है कि आप ये एंगल फाइंड करें तो आपका वेक्टर ए से स्टार्ट होता है। एक वेक्टर होगा ए बी और दूसरा वेक्टर होगा ए सी। तो आपने मेरे बच्चों यहां वेक्टर वी फाइंड कर लिया। अब आपका सारा काम उसी तरह से है। पहले आप कंपोनेंट्स ऑफ यू फाइंड करें और यू के दो कंपोनेंट्स हैं। लिखिए सिंस u आपके पास क्या था? बी ए, और u जो है -3i -2j था, इसलिए इसके कंपोनेंट्स को हमने लेट कर लिया x1 -3 y1 -2। और इसी तरह से कंपोनेंट्स ऑफ v, और यहां लिख दीजिएगा v जो है वो आपका क्या था? वेक्टर बी सी। आप यहां भले ये ना लिखिए और यहां पर लिख दीजिए इसे बी ए। तो आप गौर कीजिए v के कंपोनेंट्स हैं, अगर आप x2 और y2 कहते हैं, बिल्कुल उसी तरह से अब आपने क्या करना है? इनका डॉट प्रोडक्ट ऑफ u एंड v। तो u डॉट v आप फाइंड करेंगे, इसमें z का जिक्र नहीं है,
तो ये आपका -3 + 10 हो गया 7 यूनिट स्क्वायर। बिल्कुल इसी तरह आपने क्या करना है, मॉडुलस ऑफ u और मॉडुलस ऑफ v फाइंड करने हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ u हेडिंग डालिए, तो मोड u का आपके पास फार्मूला होगा √x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। इसमें आपने वैल्यूज पुट कर देनी है, तो आपके पास √26 यूनिट हुआ ये। इसी तरह मैग्नीट्यूड ऑफ v फाइंड कर लीजिए, मोड v x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर हुआ। x2 1 है और y2 -5 है। ओ मेरे को u और v की वैल्यू क्या थी बेटा जी? सॉरी आपके पास u की वैल्यू थी -3 का स्क्वायर x1 की, और ये -2 का स्क्वायर थी। 9 + 4 13, और इसी तरह ये आपके पास क्या है 1 और -5। तो आपके पास मोड v √26 यूनिट हो गया। अब आपने फाइंड करना है कोसाइन ऑफ एंगल B। फार्मूला होगा cos B इज इक्वल टू AB डॉट सॉरी बताओ, ट्राइंगल आपको याद है? पहला वेक्टर क्या था? BA डॉट दूसरा वेक्टर BC डिवाइडेड बाय मोड BA मोड BC, यानी U डॉट B अपान मोड U मोड V। वैल्यूज पुट कर दीजिए। आपके पास ये है 7 यूनिट स्क्वायर और ये है √13 यूनिट, और ये है आपके पास √26 यूनिट। तो ये कैंसिल हो गए। याद रखिएगा इसके साथ 7 ऊपर है नीचे वाले का, ये देखिएगा √13 इंटू ये भी आप जानते हैं 26 क्या होता है, 13 2 ज़, तो 7/13 √2 ये है जनाब आपका cos B। बड़ा तीर मार लिया, इतना स्पीड से भागे हैं, क्योंकि मैंने बेस आपकी पहले बना दी है। y1 जो है वो -2 है। थैंक यू बेटा जी। मैंने जल्दी करवाया क्योंकि बेटा ये याद रखिएगा एग्जाम में बहुत अहम है, ये आते हैं। पूछा गया कि वेक्टर v जो फाइंड किया उसे बता दें। देखिए आपको मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ, ये आपके पास एक ट्राइंगल है जिसके वर्टाइसिस ABC दे रखे हैं। आपने अगर ये एंगल फाइंड करना है B, तो आपका वेक्टर B से स्टार्ट होगा इस कोने से, और वेक्टर की ये डायरेक्शंस होंगी। आपने इस वेक्टर को मान लिया U, लेट कर लिया, इसको आपने V मान लिया, तो आपका जो वेक्टर U है वो आपके पास BA हो गया और वेक्टर V जो है वो BC हो गया। अब वेक्टर BC अगर आपको फाइंड करना है, जैसे मैंने ये फाइंड किया है, तो C के कोऑर्डिनेट्स में से B के कोऑर्डिनेट्स माइनस कीजिए। C के कोऑर्डिनेट्स क्या है? x3 y3, और B के कोऑर्डिनेट्स क्या है? x2 y2। आपने इनमें वैल्यूज पुट कर दी और इस तरह से आपने वेक्टर V फाइंड कर लिया। वेक्टर U भी इस तरह से मालूम किया था। क्वेश्चन नंबर 4, उसमें कहा है कि फाइंड द यूनिट वेक्टर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर। इसमें आपको बहुत सारे वेक्टर्स दे रखे हैं, जैसे 2i - 6k + 3k, दूसरा है -i + 2k। तो मैं यहाँ पर इसके पार्ट्स बना देता हूँ, हालांकि पार्ट्स बने नहीं है। पहला वेक्टर जो है वो है 2i - 6k + 3k, दूसरा है -i + 2k, किताब के लिए ना बेटा आपके पास, तीसरा है इस फॉर्म में, और चौथा है 3j - √3k। देखिए आप पहले वेक्टर को भी चाहें तो उसी फॉर्म में लिख सकते हैं, कंपोनेंट्स फॉर्म में, 2 - 6 3। दूसरे को चाहें तो इस x कंपोनेंट -1 है, y कंपोनेंट नहीं दे रखा, z कंपोनेंट 2 है। तीसरा तो इसी तरह इसे खोलना चाहे तो 3i - 2j
प्लस 7k। और अगर इसे भी कन्वर्ट करना चाहते हैं कंपोनेंट फॉर्म में तो आप आसानी से, आप जानते हैं x कंपोनेंट इसका 0 है, y कंपोनेंट 3 है और z कंपोनेंट -√3 है। ये आपको 3 पार्ट से रखें। सोल्यूशन कर रहा हूं किसी एक पार्ट का। फर्ज कीजिए मैं फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन कर रहा हूं। आप इसे लेट कर लीजिए, इस वेक्टर का नाम a, 2i - 6j प्लस 3k। तो सबसे पहले आप इसके कंपोनेंट्स फाइंड कीजिए। इसका x कंपोनेंट है 2, y कंपोनेंट है -6, z कंपोनेंट है 3। इसके बाद आप इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। जाहिर है कंपोनेंट्स इसलिए मालूम किए थे ताकि मैग्नीट्यूड मालूम की जा सके। तो इसकी मैग्नीट्यूड जो है वो होगी ये। अच्छा, आप सिंपली इसके कंपोनेंट्स को ax की बजाय x कह दो, y कह दो, z कह दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वैल्यूज पुट कर दो, सोल्व कर लीजिए। ये आपके पास हुआ 49, यानी 7 यूनिट इसका आंसर है। वेक्टर है ना, वेक्टर आप जानते हैं कोई फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसकी कोई ना कोई यूनिट होनी चाहिए, इसलिए उसकी मैग्नीट्यूड के साथ यूनिट लिखना फर्ज बनता है, फर्ज बनता है। अब आपको पता है कि यूनिट वेक्टर का मतलब होता है डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। तो अगर आप इसकी यूनिट वेक्टर मालूम करना चाहते हैं, यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है और जो सिर्फ डायरेक्शन को जाहिर करता है। और इसको मालूम करने का तरीका आपको पता है कि हम किसी वेक्टर को उसकी अपनी ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। अच्छा, अब यूनिट वेक्टर को जाहिर कैसे किया जाता है? स्मॉल लेटर्स में कैप बना दीजिए। फर्ज करें वेक्टर को आर कहा है तो उसका मॉडुलस क्या होगा? मोड आर। और उसका यूनिट वेक्टर क्या होगा? आर कैप। बस। वेक्टर को बी का है बी कैप। इसमें वैल्यूज पुट कर दें बाय पुटिंग द वैल्यूज। तो ए कैप आपके पास हुआ 2/7i -6/7j प्लस 3/7k। अच्छा, कैसे पता चलेगा कि हमारा आंसर ठीक है? कैसे पता चलेगा कि ये वाकई यूनिट वेक्टर है? शाबाश। अगर आपको चेक करना हो कि आपका आंसर ठीक है कि गलत, तो इसकी वेरिफिकेशन कर लीजिए, इसकी मैग्नीट्यूड मालूम कर लें। और वो जानते हैं कि क्या होती है, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जेड कंपोनेंट का स्क्वायर। 4/49 प्लस 36/49 प्लस 9/49। एलसीएम ले लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। 49/49। तो जनाब आपके पास इसका आंसर कितना आया? 1। साबित हो गया कि ये वाकई करेक्ट है। तो जनाब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। आपको साबित करना है डिसाइड वेदर आर एंड टी आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर। डिसाइड कीजिए कि ये आपस में परपेंडिकुलर हैं कि नहीं। अगर ये परपेंडिकुलर होंगे तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, और अगर डॉट प्रोडक्ट 0 ना हो तो ये परपेंडिकुलर नहीं होंगे। और अगर ये परपेंडिकुलर नहीं है, दोनों वेक्टर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इनके दरमियान एंगल जो है वो आपने फाइंड करना है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में आपने किया था। आपको इसमें जो पार्ट से रखे हैं, आप लिखिएगा फाइंड द डॉट प्रोडक्ट ऑफ आर एंड टी। डायरेक्ट कर लीजिएगा आर डॉट टी। दो तरीके हैं, एक तो यह है कि कंपोनेंट्स फाइंड कर लीजिए। इसके कंपोनेंट्स x1 y1 और इसके कंपोनेंट्स x2 y2। तो आपको चाहिए कि पहले लिखें कंपोनेंट्स ऑफ r और उसके बाद नीचे लिखें x1 बराबर है 2, y1 बराबर है -3। फिर लिखें कंपोनेंट्स ऑफ t, यानी x2 बराबर है 6, y2 बराबर है 6। पहले दोनों के अलग अलग कंपोनेंट्स फाइंड कर लीजिए और उसके बाद डॉट प्रोडक्ट ऑफ आर एंड टी कीजिए। वो क्या होगा? x1 x2 प्लस y1 y2। वैल्यूज पुट कर दीजिए। तो बेटा ये आपका 12 - 15 हुआ -3। दिस इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हुआ? नतीजा क्या निकला? आर एंड टी आर नॉट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्या लिखेंगे? आर एंड टी आर नॉट परपेंडिकुलर टू ईच अदर।
क्योंकि इनका डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर नहीं आया। अगर 0 आ जाता तो ये आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। याद रखिएगा, जो जिम्मेदार होते हैं ना, रेस्पॉन्सिबल होते हैं, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान है कि वो बड़े कीमती होते हैं। जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं उन्हें अपने मकसद का पता होता है, वो टाइम जाया नहीं करते, वो नॉन सीरियस नहीं होते। और बेटा, हमें अपनी बहुत सारी आदतें भी बदलनी है। हो सकता है हमारे प्रोफेशन ही चेंज हो जाए। हाँ, हमारे प्रोफेशन ही चेंज हो जाए। कितने मजे की बात है कि आप घर बैठे अर्न करें। आप लर्न करेंगे तो अर्न करेंगे। लर्निंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अर्निंग। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी एक खराबी है, वो मैं डिस्कस कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 6, पहले बता दूं, ऑर्थोगोनल का मतलब होता है परपेंडिकुलर। कहता है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस फाइंड द वैल्यू ऑफ के। फाइंड द वैल्यू ऑफ के। इसने कहा के फॉर कांस्टेंट। नहीं बेटा, इसको के की वजह सी कर दीजिए, क्योंकि हम के एज ए यूनिट वेक्टर इस्तेमाल करते हैं जिसकी डायरेक्शन जेड एक्सिस की तरफ होती है। तो इसको के को काट के सी कर दीजिए। फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ सी सो दैट v माइनस सी यू इज ऑर्थोगोनल टू यू। फर्स्ट पार्ट में गिवन दैट u आपको दे रखा है 2i माइनस जे प्लस 2k, और v दे रखा है जनाब 3i प्लस जे प्लस 2k। कंपोनेंट्स मालूम करने की जरूरत नहीं है। वो कहता है v माइनस के यू, नहीं, v माइनस सी यू इज परपेंडिकुलर टू u। लिखेगा फर्स्ट कॉमा डिटरमाइन v माइनस सी यू। v माइनस सी यू इज इक्वल टू, v की जगह रखिए वैल्यू माइनस सी। तो आपके पास ये 3i प्लस जे प्लस 2k माइनस 2ci प्लस सी जे माइनस 2ck। तो ये और ये आप जानते हैं अगले स्टेप में इकट्ठे कर लेंगे, और उससे अगले स्टेप में इनमें से i कॉमन लेंगे। बस ये और ये इकट्ठे कर लेंगे और इनसे सिर्फ j कॉमन लेंगे। और बेटा जी, इसी तरह से आपने इसको और इसको इकट्ठा कर लेना है, और इसमें से सिर्फ आपने क्या कॉमन लेना है, k कॉमन लेना है। अब आपने इसके कंपोनेंट्स फाइंड करने हैं। कंपोनेंट्स ऑफ v माइनस सी यू। तो इसका जो x कंपोनेंट है उसे x1 कह दें, इसका y कंपोनेंट जो है उसे y1 कह दीजिए, और इसके z कंपोनेंट को z1 कह दें। अच्छा, इसके बाद आपने कंपोनेंट्स ऑफ u मालूम करने। क्यों मालूम करने हैं, स्टेटमेंट पढ़ लीजिए। कंपोनेंट्स ऑफ u के कंपोनेंट्स को आप x2 y2 z2 ऐसे ही लेट कर लीजिए। 2 माइनस 1 और 2। वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ c इफ v माइनस सी यू इज ऑर्थोगोनल टू u। लिखेगा सिंस गिवन दैट v माइनस सी यू इज ऑर्थोगोनल, ब्रैकेट में लिखेगा परपेंडिकुलर टू u, u के ऊपर तीर का निशान। v माइनस सी यू इज ऑर्थोगोनल टू u, देयरफॉर डॉट प्रोडक्ट ऑफ v माइनस सी यू, v और u के ऊपर तीर बनाएगा, v माइनस सी यू एंड u मस्ट बी इक्वल टू 0, मस्ट बी इक्वल टू 0। यानी v माइनस सी यू और u का डॉट प्रोडक्ट जो है वो 0 होना चाहिए। अब v माइनस सी यू के कंपोनेंट्स हैं x1 y1 z1 और इसके x2 y2 z2। तो क्या होगा, x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2। आपको पता है प्रॉपर्टी, आपने सीखी हुई है। वैल्यूज पुट कर दीजिए।
6 plus 4, 10 minus 1, 9. Minus 4c, minus 1c, minus 5c और minus 4c minus 9c. तो आपके पास 9c इज इक्वल टू 9 हुआ, तो c इज इक्वल टू 1 आ गया। एक स्टेप किस कर रहा हूं। इसी तरह इसने कहा है बेटा जी, फाइंड आल्सो द वैल्यू ऑफ h सो दैट u माइनस hv इज ऑर्थोगोनल टू